अगर आप लोग सोच रहे हो कि अब डिटेल लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं बचा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप लोग 1% भी सोच रहे हो कि क्या डिटेल लेक्चर से पॉसिबल है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अब। जो लेक्चर्स 1 साल के लिए बने, वो आप लोग 3.5 मंथ्स में कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी। डिटेल से करोगे तो ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना आप रिवीजन कर पाओगे, ना मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग अब वन शॉट्स पर जाओ। वन शॉट से करोगे तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा टाइम पे, आप लोग रिवीजन भी कर पाओगे, मॉक टेस्ट भी दे पाओगे। अब कौन सी वन शॉट्स बेटर है और कैसे वन शॉट से पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन, तो मेरे पास भी एग्जैक्टली 4 मंथ्स थे। तो उस टाइम पर मैंने भी अपना सारा सिलेबस उम्मीद बैच के थ्रू कंप्लीट किया था। मैंने भी सिर्फ वन शॉट से देखी थी सारे सिलेबस की, क्योंकि ये बात मुझे बहुत क्लियरली पता थी कि अगर मैं कोई भी डिटेल बैच से करती हूँ, तो ना ही मेरा सिलेबस पूरा होगा और मेरा सिलेक्शन तो गया हाथ से फिर। तो मैंने उम्मीद बैच से देखा था। आप लोग उम्मीद से कर सकते हो, प्रचंड से कर सकते हो, या फिर मिशन 100 से भी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता था कि खाली वन शॉट से तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे डिटेल बैच से आप लोग पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं हर टाइप के, कि अगर आप लोग खुद से एक्स्ट्रा नहीं भी करो और खाली उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपका तब भी काम चल जाएगा। बट वन शॉट्स में तो बहुत ही कम क्वेश्चंस करवाए जाते हैं क्लास में, क्योंकि सिलेबस को जल्दी करवाना होता है, टाइम कंस्टेंट होता है। तो अगर खाली वही क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। अब आप लोग कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसे ज़रूर सुनना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि वन शॉट से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, एकदम गलत है। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर तब होंगे ना जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आप लोग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन 2 या 3 ही करोगे, तो कैसे वो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो गलती यहाँ पे आपकी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आप लोग वन शॉट से पढ़ने की सोच रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तो एक रूल आपको हमेशा याद रखना है इस प्रिपरेशन में। वन शॉट देखो और आपको नोट्स नहीं लिखने, उसकी जगह आपको क्या लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, बट आपको नोट्स नहीं बनाने। सपोज आपकी कोई एक वन शॉट है 9 घंटे की और आपने 3 घंटे की देखी है, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर हुए, उन सारे टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ऑन द सेम डे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो, उन सबको आपको मार्क करना, अपनी वीक लिस्ट में डालना है, ताकि जब आप लोग रिवीजन करोगे तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर से करनी है। अब 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। पहली गलती कि आप लोग क्या करोगे, कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2-3 कर लिए, हो गए तो आपको लगेगा कि यार मुझे समझ में आ गया है, और नहीं हो तो फिर आपको लगेगा मुझे नहीं आया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करके, 3-4 क्वेश्चन करके आप आइडिया नहीं लगा सकते कि आपको टॉपिक आता है या फिर नहीं आता। इससे आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना है हर कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना कि कभी यहाँ से कर लिया, कभी वहाँ से कर लिया, उसके बाद कोई एनालिसिस ही नहीं करी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका जो रिसोर्स है वो एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करनी है आपको उसके बाद। और तीसरा, आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन सबको ट्रैक करना है। ऐसा नहीं कि सेम गलती बार बार करे जा रहे हो और फिर क्वेश्चंस गलत हुए जा रहे हैं। सो यू हैव टू ट्रैक कि आपकी सेम गलती तो नहीं हो रही बार बार। नहीं हो रही तो उस पर वर्क करो, उसे समझो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें से जो भी आपके गलत हो रहे हैं, आपको उनको बार बार रिवाइज करना है। तो सपोज आप लोग बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें से आपके जो गलत हो गए, तो आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करना पड़ेगा। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एक अमेजिंग चीज़ बताती हूँ, नीट प्रेप एसेंशियल ऐप में आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी का फीचर मिलता है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हुए जितने भी क्वेश्चन गलत करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाएंगे। उन हाईलाइटेड लाइंस पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो कि आपने कौन सा ऑप्शन गलत मार्क कर दिया था, उसका सही ऑप्शन क्या है। और इसके अलावा क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करने का भी ऑप्शन है आपके पास। इन शॉर्ट, इस फीचर के थ्रू आप अपनी मिस्टेक्स को बहुत ईजिली रेक्टिफाई कर सकते हो। इस ऐप में आपको हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स भी मिलता है, जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन में भी आपको लेवल मिलेगा। अगर आप लेवल 1 की प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। इस तरह आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, प्लस आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। एंड इस तरीके से ना आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। अगर आप लोग सीधा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और वो आपसे नहीं होगा, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको नहीं आता। बट शायद आपने गलत लेवल का क्वेश्चन चूज कर लिया। आपको पहले लेवल 1 करना चाहिए, फिर उसके बाद आगे जाना चाहिए ना। तो वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में। इस ऐप में आपको पेज वाइज फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब आप जिस पेज को पढ़ रहे हो, उसी पेज नंबर को सिलेक्ट करके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे अच्छा क्या होगा, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करने के लिए आप एयर पावर अप कोर्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको असर्शन, रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग, लेबलिंग बेस्ड और सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड अगर आपके पास टाइम कम है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो गलत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में।
आप अपने वीक टॉपिक्स का कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से आप लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो एनसीईआरटी को रीड करते करते, जिससे आपको बार बार क्वेश्चंस कहाँ से रिपीट हो रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। एक्टिव रिकॉल करने के लिए फ्लैश कार्ड्स भी है। ये सारे फीचर्स आपको नीट अभ्यास बैच में एनरोल करने पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे एट 2,999 फॉर नीट 2026 और 3,999 में फॉर नीट 2027। अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच आपको सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है, सो इट्स द बेस्ट टाइम टू परचेज इट। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग अल्टीमेट कॉम्बो ले सकते हो, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी अभ्यास बुक्स भी मिलेंगी और 50 OMR शीट्स भी और एनसीईआरटी अभ्यास के सारे फीचर्स भी एट 4,999 फॉर नीट 2026 एंड एट 5,999 फॉर नीट 2027। इतने सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ आपको 3 डे रिफंड गारंटी भी मिल रही है। इसका मतलब है 3 दिन प्रैक्टिस करो, पसंद नहीं आए तो रिफंड ले लो बस एक ईमेल करके। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, अगर आप लोग वन शॉट से कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, वन शॉट से एकदम सिलेक्शन पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन खाली वन शॉट से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप खाली वन शॉट्स के क्वेश्चन पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आप लोग कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और किस तरीके से आपको करनी है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो 2 चीज़ों का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। एक तो हमेशा आपको पहले ईजी कैटेगरी से चलना है, ठीक है, पहले ईजी करना है, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट। सीधा हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन आपको नहीं करना है, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि यार मुझसे नहीं हो रहे। इट्स वेरी नॉर्मल, जो क्वेश्चन आपसे हो गए ठीक है, जो नहीं हुए उन्हें आपको मार्क करना है और बाद में आपको नहीं रिवाइज करना है। तो आप ये देख लो कि कौन से नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम उन्हें रिवाइज करना, तब आपके सही होने चाहिए। तो बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना और छोड़ना नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा। बहुत नॉर्मल है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आप एक बार में करेक्ट हो वैसे भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सीख रहे हो। तो आप सीखोगे तो कुछ गलतियां भी करोगे, उन गलतियों को आपको इम्प्रूव भी करना है बाद में। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पे वो फोकस करते रहेंगे, उन्हीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, वीक वाले को नहीं करते। ये बहुत गलत है, क्योंकि आप लोग स्ट्रॉन्ग पे जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे वो आपको लिमिटेड नंबर ही देने वाला है, वो आपको सारे नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो आपके कोई भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग वीक पे वर्क करोगे तो आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगी, आपको रिजल्ट दिखेगा। तो स्ट्रॉन्ग पे वर्क करके उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, वीक पे वर्क करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। तो जितने भी आपके वीक टॉपिक्स है, वीक चैप्टर्स है, उन सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। करोगे तो हो सकता है आपसे सही ना हो, आपकी गलतियाँ हो, तो कोई बात नहीं, उन्हें सीख लेना, नेक्स्ट टाइम सही हो जाएंगे। अगर आप करोगे ही नहीं, इस चीज़ से डर जाओगे, तो सीख कभी भी नहीं पाओगे, फिर नीट में कैसे करोगे, करना तो है ही ना आपको। अब बात ये आती है कि आपके जो वीक टॉपिक्स है या फिर वीक चैप्टर्स है वो कैसे पता लगेंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, आपने वन शॉट देखी, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके बाद आपका मेन स्टेप आता है आपके मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर उसको रिव्यू करोगे और उसमें से आपको पता लगेंगे कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से, वीक टॉपिक्स या फिर वीक चैप्टर्स। फिर जिस टाइप की आपकी गलती हो रही है उससे आप लोग डिसाइड करोगे कि उस टॉपिक के ऊपर आपको वापस से वीडियो सुन के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या फिर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर जितने भी आपके वीक टॉपिक्स निकलते हैं उन सबके ऊपर आप एक कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके सारे वीक टॉपिक्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे एंड धीरे धीरे आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है अगर आप लोग वन शॉट से कर रहे हो तो। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इस जर्नी में। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं, बहुत सारे देने हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप फुल मॉक टेस्ट तो 20 देना और पार्ट टेस्ट भी एक बार सारे सिलेबस जो पार्ट टेस्ट के थ्रू कर लेना। एंड जो भी आपके वीक एरियाज निकलते हैं उन सबके ऊपर आप कस्टम टेस्ट जनरेट करके अपने उन सबको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप लोग वन शॉट वीडियो देख रहे हो आपको फुल नोट्स नहीं बनाने हैं, उसकी जगह आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट्स बनानी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन शीट्स। एंड बायो में जितनी भी आपकी रटने वाली चीज़ें होती है, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए, साइंटिस्ट के नेम हो गए, प्लेसेस हो गई, डेट्स हो गई, सब कुछ आप लोग एक जगह लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कर देना। आपको तो बस फ्री में एक बटन दबाना है। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है नीट जर्नी में। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत सारे मॉक टेस्ट बुक की PDF ये सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड है। तो एक बार ज़रूर से जाके उसे चेक करना एंड ज्वाइन ज़रूर कर लेना। थैंक्स सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।